तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। तुम अभी फौरन फरहाना बाजी के पास जाके उनसे कहोगी ये सब तुमने अपनी तरफ से कहा था, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। तुम्हारी अम्मी ने फरहाना बाजी के साथ क्या उल्टी सीधी बातें की हैं? क्या हुआ? अगर मैंने गलती से फर्नीचर का कह ही दिया था तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? लोग देते नहीं है बेटियों को। मैं समझी नहीं। ज़ेबा, इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को मेरी शिकायत लगाई है। नहीं अम्मी ऐसे नहीं कर सकती। मैंने कहा है की है तो की है। तुम्हें अपनी माँ पे यकीन है या मुझ पे बताओ? तुमने मुझे मेरे बहन भाइयों के सामने बेइज्जत करवाया। हालांकि मैंने तुम पे कोई जबरदस्ती तारी नहीं की थी, सिर्फ ये कहा था कि फर्नीचर हो सके तो कर दो। अगर तुम लोगों से नहीं हो पाया तो इनकार कर देते, तुम इनकार कर देती, तुम्हारे माँ बाप इनकार कर देते, लेकिन यूं अपने दामाद की शिकायत लगाने का क्या जवाब है? बताओ मुझे। मैं पूछती हूँ उनसे। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। तुम अभी फौरन फरहाना बाजी के पास जाके उनसे कहोगी ये सब तुमने अपनी तरफ से कहा था, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। इस डब्बे में क्या है? मेरी किताबें। तो कहीं और रखा करो अपनी किताबें यार। तुझसे कोई गिला नहीं, मेरे हमनशी मेरे बेटा, अगर आपने अपनी अम्मी से कहा था तो जामी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? नए फर्नीचर की आपकी ख्वाहिश थी तो अपने अम्मी अब्बू को आप अपना बताती कि आपको चाहिए था। जी सॉरी। सॉरी की बात नहीं है ज़ेबा। अच्छा यहाँ मेरे पास आके बैठो। देखो ज़ेबा, हम लोग पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं। इस तरह चीजें मांगना हमें गवारा नहीं है और आज तक कभी बहू भाभीयों से हमने इस तरह नहीं मांगा और मांगने की जरूरत भी क्या है? घर में सब कुछ तो मौजूद है। यास्मीन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बचपन की दोस्ती है। जब उसने ऐसी बात कही तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और इसी शर्मिंदगी के बायस मैंने जामी को बहुत बेइज्जत किया। हालांकि मुझे शक था कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन खैर जो होना था सो हो गया। तो मेरा एक काम करोगी, यास्मीन को कॉल मिलाओगी और उससे कहोगी कि ये फर्नीचर की डिमांड सिर्फ तुम्हारी थी, जामी ने नहीं कहा था तुमसे। जी थैंक यू। देखो यास्मीन, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ ना। मैंने रात में वापस आकर जामी से पूछा, वो तो हैरान हो गया ये बात सुन के कि उसने तो ऐसा कोई मुतालबा किया ही नहीं था। फिर मैंने ज़ेबा से भी पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि नए फर्नीचर की ख्वाहिश उसी की थी और जामी का नाम ले लिया था उसने। ये लो, तुम ज़ेबा से बात करो और उससे खुद पूछ लो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी वो जामी ने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से फर्नीचर की बात की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। आप प्लीज फर्नीचर ना दें। नहीं नहीं बेटा, हमने फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया है। तुम ना भी कहती तो फर्नीचर मैंने और तुम्हारे अब्बा ने तो देना ही था। इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। फरहाना से बात कराओ मेरी। जी। हेलो। फरहाना देखो, मैंने जामी की कोई शिकायत तो नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि यास्मीन ऐसी बात नहीं है। जब रात में तुमने मुझे बताया तो बहुत बेइज्जती महसूस हुई। हम जामी मांगने वालों में से नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें हमारे खानदान का पता तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मैं बहुत माजरत खा हूं। खैर, अपना ख्याल रखो, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि ससुराल है बेटी की, तुम्हारी सहेली नहीं है, तुमको बात करनी नहीं चाहिए थी। गलती हो गई। या अल्लाह।